जय शिव शंकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन के महीने में सुनी जाने वाली भगवान भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कथा। उम्मीद करती हूँ भोलेनाथ के सच्चे भक्त आज की इस कथा को पूरा जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया भोलेनाथ की बहुत सच्ची भक्त थी, लेकिन उस बुढ़िया को आंखों से दिखाई नहीं देता था। वो अंधी बुढ़िया थी। उसे आंखों से बेशक दिखाई ना देता हो, लेकिन वो बुढ़िया सुबह शाम शिव जी की भक्ति में मगन रहती। वो बिना किसी स्वार्थ के हर समय मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान किया करती थी। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि ये बुढ़िया तो रोज मेरा ध्यान करती है, लेकिन बदले में कभी कुछ भी नहीं मांगती। आखिरकार उसे उसकी भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर भोलेनाथ एक दिन उस बुढ़िया के सामने वेश बदलकर प्रकट हो गए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम मेरा ध्यान करती हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। तो बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो अपने भोलेनाथ की ही पूजा करती हूँ और मैं तो उनके सिवा किसी और से कुछ मांग भी नहीं सकती। लेकिन मुझे मांगने की जरूरत ही क्या है? उनका दिया तो सब कुछ मेरे पास है, और जो भी कुछ मेरे पास है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। इसलिए भक्ति करते हुए मैंने कभी कुछ मांगने के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भोलेनाथ ने देखा कि बुढ़िया तो कुछ भी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें अपने असली भेष में आना पड़ा। और जब उन्होंने उस बुढ़िया को यकीन दिलाया कि मैं ही स्वयं भोलेनाथ हूँ, तो बुढ़िया उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे तो आप मिल गए। आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। मैंने अपने मन की आंखों से आपके दर्शन कर लिए हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बुढ़िया जो थी वो अपनी बात पर अड़ी रही। तब भोलेनाथ को उनसे कहना ही पड़ा। कहने लगे, हम वरदान देने के लिए आए हैं, इसलिए तुम्हें कोई ना कोई वरदान तो मांगना ही पड़ेगा। ये सुनकर बुढ़िया बोली, अच्छा, लेकिन मुझे तो मांगना आता ही नहीं। अगर आप कहें तो मैं आपसे जो भी वरदान मांगना है वो कल मांग लूंगी, और तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी बात कर लूंगी कि मुझे मांगना क्या है। तो बुढ़िया की बात पर भोलेनाथ खुश हो गए। उन्होंने उससे अगले दिन आने का वादा कर दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। अंधी बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू भी थी। तो बुढ़िया ने घर आकर सारी बात उन्हें बता दी और अपने बेटे और बहू से कहने लगी, अब मुझे बताओ मैं भोलेनाथ से क्या मांगूं। तो बुढ़िया का बेटा बोला, माँ, एक काम करना, तुम भोलेनाथ से ढेर सारा पैसा मांग लेना। जब हमारे पास पैसा होगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सब बड़े सुख चैन से रहेंगे। क्योंकि उस बुढ़िया का कोई भी पोता नहीं था, तो बेटे की बात खत्म होते ही उसकी बहू बोल पड़ी, माँ, तुम एक काम करना कि जब भोलेनाथ तुम्हें दर्शन देंगे तो एक सुंदर से पोते का वरदान मांग लेना, क्योंकि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो बुढ़िया अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर अब बड़ी परेशान हो गई। वो असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, क्यों ना मैं किसी और से सलाह मांगकर देखती हूँ। तो बुढ़िया की एक दोस्त थी जो उसकी पड़ोसन थी। वो उससे अपनी सारी बातें कहा करती थी। उसकी पड़ोसन भी बड़ी नेक दिल थी। जब बुढ़िया ने उससे अपनी मन की बात कही तो उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी तो दुखों में कटी है। अब बाकी थोड़ा सा जीवन बचा है, क्या वो सुख से व्यतीत नहीं हो सकता? अगर तुम्हारा जीवन सुख से बीत जाए तो इससे ज्यादा सुख तुम्हें और क्या चाहिए? धन और पोते का तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो आंखें नहीं हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो तुम मांगना चाहती हो वो तुम्हारे लिए बेकार है। इसलिए एक काम करो, तुम भोलेनाथ से अपने लिए दोनों आंखों की रोशनी मांग लेना। पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया अपने घर लौट आई। अब तो बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, मेरी पड़ोसन ने भी भला मुझे कैसी सलाह दे दी। मैं क्या मांगू जिससे मेरा बेटा और मेरे बहू का भी भला हो जाए। अब बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी। वो कुछ और मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ और, लेकिन बुढ़िया समझ नहीं पा रही थी कि भोलेनाथ से उसे मांगना क्या है। सारी रात इसी तरह बीत गई और बुढ़िया निश्चित नहीं कर पाई कि उसे भोलेनाथ से क्या मांगना है। अगला दिन निकला और भोलेनाथ अपने वचन के मुताबिक प्रकट हो गए।
और बुढ़िया से बोले, माई आज तो तुम्हें कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ कि आज तुम जो कुछ भी मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भोलेनाथ के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया बोली, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे मन इच्छित वरदान दे दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर भोलेनाथ उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, अरे माई, तुमने तो मुझे ही ठग लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, लेकिन तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और आंखें और इसके साथ साथ धन दौलत भी मांग ली है। बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा तो ढेर सारा पैसा भी होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। और पोते को देखने के लिए तो तुम्हें जिंदा भी रहना पड़ेगा। तो इस तरह से तो मुझे तुम्हें लंबी उम्र का भी वरदान देना पड़ेगा। और जब तुम अपने पोते को देखोगी तो तुम्हें 2 आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भोलेनाथ बोले, जो तुमने मांगा वो सब सच होगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। और फिर कुछ समय बाद शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर एक पोता हुआ। उसके बेटे का कारोबार बहुत अच्छा चल निकला। और फिर एक दिन भोलेनाथ के चमत्कार से बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। इस प्रकार वो गरीब बुढ़िया जो अंधी थी, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और अपने परिवार सहित वो बड़े सुख के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। और अब भी वो भोलेनाथ की दोनों ही समय भक्ति करना बिल्कुल नहीं भूलती थी। तो इस तरह से दोस्तों, भोलेनाथ से जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करने के साथ साथ, उनका ध्यान करने के साथ साथ जो कुछ भी मांगता है उसे भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको इसी तरह मेरे चैनल पर हर दिन सावन के महीने में सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथाएं मिलती रहेंगी। जय भोलेनाथ।